महादेव। आप सभी भक्तजनों को फागुन मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फागुन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और आज दिन शुक्रवार का है। जीवन में सुख शांति समृद्धि अर्जित करने के लिए फागुन मास में चंद्रदेव की उपासना की जाती है। हमारे सनातन धर्म में अनेक देवताओं में से एक देवता है चंद्रदेव। चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण कर रखा है। चंद्र का दिन सोमवार होता है। उन्हें जल तत्व का देवता भी कहा जाता है। चंद्रमा का जन्म फागुन माह में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया से फागुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी प्राणियों के मन का नियंत्रण चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। चंद्रमा मन में विचार उत्पन्न करता है। मनुष्य के उत्थान पतन का कारण मानव मन ही है, जो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए फागुन माह के महीने में चंद्रमा का उपाय शिव जी की पूजा और होली का उत्सव मन की विकृतियों से व्यक्ति की रक्षा करता है। फागुन माह में मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने के लिए विधि विधान बनाए गए। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ जानकी, भगवान शिव के साथ चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। आइए श्रोताओं, इसीलिए हम आज भगवान शिव का नाम लेते हुए भगवान शिव की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय। एक त्रिपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रामेश्वर हमेशा रटता रहता था। उसकी माँ ने बोला, रामेश्वर बेटा, आज भी तुमने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी बना ली, भोग भी लगा दिया तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके सारी खीर बना लेता हूँ। उसने अपनी माँ से बोला। शिव जी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे, तो इसलिए मैंने जल्दी बना दी और मैंने उन्हें भोग लगा दिया। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। पहले तेरे बापू शिव जी को खीर का भोग लगाते थे, अब उनके जाने के बाद तुमने भी यह नियम बना लिया है। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटा, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे, तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर बनाता हूँ माता। उसने अपनी माता को बोला ताकि भगवान शिव को भोग लग सके। रामेश्वर का नियम रोजाना था। वह सुबह जल्दी उठता, घर के सारे काम निपटाता और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाता। यह कार्य सबसे पहले उसके पिता करते थे और उसके पिता के बाद शिव जी की सेवा वो करने लगा और खीर की भोग पूरी जिम्मेदारी से रामेश्वर बनाने लगा था। भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं, इसी विश्वास पर वह रोजाना खीर का भोग लगाता था। अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। और उस दिन एक दिन पार्वती माता बोली, स्वामी क्या बात है, आपको तो बहुत आनंद आता है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग रोज लगाता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर तो बहुत स्वादिष्ट होती है। माता पार्वती बोली। रामेश्वर इतने स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी वहाँ पर नंदी और समस्त शिवगण वहाँ आते हैं। महादेव यह लीजिए, हम भाग और धतूरा लाए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर खा रहे हैं, अभी हम खीर आनंद ले लें, उसके बाद में खाएंगे। भगवान शिव जी ने बोला, ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण कर लेंगे। तब नंदी महाराज और वहाँ पर खड़े सभी देवगण को बुरा लग गया और वे सब सोचने लगे कि शिव जी ने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी, हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए थे, भगवान भोलेनाथ ने तो उसे देखा तक नहीं, महादेव ने इसे रखने के लिए बोल दिया। और तब नंदी दूसरे देवगण से बोलने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि वहाँ रख दो, कुछ देर बाद उसे ग्रहण कर लेंगे। महादेव रामेश्वर की खीर का रोजाना भोग लगाते हैं। खीर उनको बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उनकी भी खीर का भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद हमारा कुछ खाते हैं और हमारी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। तभी तो हम भांग और धतूरा लेकर आए थे, उन्हें बिना देखे ही उन्होंने बोल दिया कि उसे वहाँ रख दो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। सभी देवगण आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है पर रामेश्वर की खीर से ज़्यादा नहीं, तो फिर हमें क्यों ना चल के हम नीचे चल के उसे रामेश्वर से ध्यान हटवा देते हैं। तब महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाएगा। एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा और उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए। सबने ब्राह्मण का रूप ले लिया और लोग रामेश्वर के पास पहुंचे। रामेश्वर शिव जी का भोग बनाने के लिए बाजार में सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो
और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं। रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है तुम महादेव के प्रिय भक्त हो। तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर उब गए हैं, इसलिए अब तुम उन्हें कुछ दिन के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वह और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम सही कह रहे हैं ना, यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। उसने बोला, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं हफ्ते में एक दिन भगवान को खीर का भोग लगाया करूँगा, ताकि और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर मेरी खीर का बेसब्री से उन्हें इंतजार भी रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश पर्वत लौट आए। जब शिवजी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब खीर का भोग लगाए, पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग नहीं बनाया तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिवजी ने खीर खा ली। उसके कुछ दिन बाद खीर फिर नहीं मिली। भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी और सभी गण बोले, हम जानते हैं हमारी यहाँ पर गलती है, पर हम क्या करते। हम आपके लिए भांग धतूरा लाते थे, पर आप रोज खीर का भोग लगाते थे और उसे देखते तक नहीं थे, इसलिए हमें बुरा लग गया। महादेव, हमसे भूल हो गई। जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, तो यह कारण है। शिवजी ने ऐसा बोला, तुम सब यह नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं विद्यमान रहता हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो सदैव उनके बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर मैं किसी को कम और किसी को ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ। भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपनी सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वह कह रहे हैं तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वे सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, भगवान शंकर को मेरे हाथों की खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। और पहले की तरह ही रामेश्वर उन्हें रोजाना खीर का भोग लगाने लगा। रामेश्वर बहुत खुश हुआ। एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा लगी खीर का आनंद लेते और खूब पेट भर के खीर खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मन मन मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ और परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ये कथा यहीं पे संपूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे फागुन मास के आगे का महात्म्य। पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं और उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी, तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन से आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहने लगे, राजन, गोंकट से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ पर जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और धनी और शीतल छाया वाले बरगद पेड़ के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर एक अंधी और दुबली पतली चांडाल को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी के अंगों में कोढ़ के घाव हो गए थे और बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीव और रक्त से सना हुआ फटा हुआ पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसकी ये दशा देखकर मुझे बहुत दया आई और उसके मृत्युकाल की प्रतीक्षा करते हुए मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया हुआ एक विमान मैंने देखा, जो किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए है, या आप लोगों को
कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब शिव जी के दूत बोले, मुने, ये सामने जो बूढ़ी चंडालनी मरी पड़ी है, इसी को ले जाने के लिए आए हैं। भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, यह महापापात्मा घोर डालनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्र में ही डूबी रही, पाप मग्न और पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचार को आप लोग शिवलोक क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया, ना कभी भगवान शंकर का ध्यान किया। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समस्या में आना कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरा ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे, महात्मे, यह कर्मों के पौराणिक से प्राप्त होने वाली गति को देखो, जो एक नीच से भरी नारी भी आज रोग से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इससे पूर्व जन्म में अन्न दान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि कलेश से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला, उसी के फल से यह जन्म से ही अंधी हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में अतिशय निंद चांडाल हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई थी। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया था। उस पाप के कारण इसे महारक्तपीप और कोढ़ से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बाग बगीचे लगाने का काम नहीं किया। उसी पापों से ये सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था, उस पाप से यह महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्य उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, शैया, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकल अंगों वाले अर्थात लूले, लंगड़े आदि कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदी और दूसरों के सेवक है, यह सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्नपूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्य की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। अगर करे तो वह आत्मघाती है। जीवन का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे, पाप कर्मों को सदा के लिए सर्वदा सर्वदा त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चरित हुआ था। श्री कोंकण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिलपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है, उसे आज यह भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, गौतम जी कहते हैं। राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चंडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्धास हो उठी। और इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया। वह परम उदार रूप और लावण से सुशोभित तथा दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल गया। वह विमान पर बैठी और शिव जी के चरणामृत का स्मरण कर रही थी। उसी से वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुमसे बताया है, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान परमेश्वर शिव का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया है तो शिवलोक का भी लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले, राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोकों में जो भी अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य भाव में निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है, जहाँ अविद्या में अहंकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है। वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते और जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है और जो सब मनुष्य के अकारण सुहृद और मोह रहित है, वे संसार चक्र को लांग कर भगवान शंकर के
आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। राजन, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और धन्य धान्य हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिलपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्रसेन कोंकण क्षेत्र में आ गए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त किया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा, शिव ही जीव, शिव जी से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। भगवान शिव जी के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम आदि किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही अगर भगवान शिव की पूजा में की जाए तो उद्धार हो जाता है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मथुरा को छोड़ देते हैं। वही जीवात्मा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव जी के ध्यान से लीन हो जाता है। वही काम सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। और वही दोनों हाथ सार्थक है जो शिव जी की पूजा किया करते हैं। वे नेत्र धन्य है जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव जी के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य है जो भक्तिपूर्वक शिव जी के में श्रद्धा भ्रमण करते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कामों में लगी रहती हैं और वह संसार सागर को पार जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल, पुल्क, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में अगण्य तथा अमंगल को जीतने वाले विश्व पंडित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दैवित्य था। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर से मनुष्य को मनवांछित वस्तु प्रदान कराती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके सब सिंहासन पर बैठा करते थे। तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा आ गई और वे सब उसे ढूंढने लगे। एक बार उन सभी ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक धरती को कंपाकर आक्रमण कर दिया। उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया और अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र एक ही पुत्र था। वह विधवा थी, उज्जैनी में बहुत दिन से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्य महोत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट गई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देख ली, इसलिए घर आने पर उसने भी कौतूहलवश शिव जी की पूजा आरंभ कर दी, जो संसार के वैराग्य प्रदान करने वाली थी। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से उसने मिलने लायक जो भी फूल उसे दिखाई दिए, उनसे इकट्ठा किया और उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्तिपूर्वक पूजन किया। उसके पात्र, कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित अर्थात मन से भाव करके दिव्य वस्तुओं को भगवान को नैवेद्य निवेदित किया। सुंदर सुंदर पत्रों, फूलों से बार बार पूजा करके तरह तरह के शिवलिंग के सामने नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्यचित्त होकर शिव जी की आराधना में लीन हुए पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माँ के बुलाने पर भी वह भोजन के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, तो वह नहीं जा रहा। तब उसकी माँ स्वयं चलकर उसके पास आई और शिव जी के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे अपने पुत्र को हाथ जोड़कर खींचने लगी। इसने इतने पर ही वहाँ पर जब वह नहीं उठा तो क्रोध में आकर उसने अपने पुत्र को खूब पीटा और खींचने और मारने पीटने पर भी उसका पुत्र नहीं आया। तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया
और उस पर चढ़ाई हुई सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देखकर नन्हा बालक हाय हाय करके रो उठा और रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर फिर से घर में चली गई। उधर भगवान शिव की पूजा को अपनी माँ के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव पुकारने लगा। सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। 2 घड़ी के बाद जब उसे होश आया तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके द्वार किवाड़ सदर फटक फाटक सब कुछ सोने के बन गए। वहां की धरती बहुमूल्य नीलमणि और हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया और उसने समझ लिया कि शिव जी की पूजा का ही महात्मा है। उसी के प्रभाव से दिव्य विभूति प्रकट हुई है। इसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देव उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती। महादेव, आप उन पर प्रसन्न हो जाइए। अगर आप मुझ में भक्ति से प्रसन्न हुए, कुछ भी पुण्य मैंने अगर किया है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त कर सके। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर सर झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमयी हो गया। भवन के अंदर प्रवेश करके उस बालक ने देखा उसकी माँ तो बहुमूल्य रत्नम पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही हैं और उसी को याद कर रही हैं। उसने अपनी माँ को जगाया। ग्वालिन बड़ी तेजी से उठी और अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व में देखकर आनंद से विभल हो उठी। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर जी का वह सारा प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो नित्य निरंतर भगवान शिव के भजने में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में अचानक वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था, उसे देख स्वर्णमयी मंदिर, रत्नम शिवलिंग और सुंदर मणिकम से जगाता हुआ ग्वालिन का सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने आंखों से प्रेम के आंसू बहते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़ी तेजी से फैली और वही सब कहते ही सुनते वह रात मानो क्षण भर में बीत गई। युद्ध के लिए आए हुए नगर को उधर चारों ओर से घेरकर राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुनते ही उसके मन में वैर भाव निकल गया और उन सभी राजाओं ने जो भी राजा से युद्ध करने के लिए आए थे सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा ने उस ग्वालिन के घर पर गए, जहाँ चंद्रसेन राजा आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसन पर उन्हें बिठाया और प्रीतिपूर्वक विस्मित और आनंदित हुए गोपालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्तिपूर्वक मन लगाया। इसी समय देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़ी तेजी से उठकर भक्ति भाव से विनित होकर उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी कहने लगे, राजाओं, भगवान शिव जी की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोपालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्रों के शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ हो जाता है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। उसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होंगे, श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकंठ नाम से विख्यात होंगे। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव जी की उपासना के आचार्य व्यवहार का उपदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकंठ भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मराज ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समयानुसार भक्त श्रीकंठ गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया। यह गोपनीय रहस्य है, सुयश और पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव शंकर के चरणामृत में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला और पापों का नाश करने वाला है। हर हर महादेव। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।